देर रात का वक्त है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के अलावा अब कोई नहीं है। सब लोग एक शांत रात काटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रात का तकाजा कुछ और ही है। इंस्पेक्टर साहब, हवलदार, बचाओ हमें, हमें बचाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ हमें अभी। बचाओ। अरे ये क्या, कौन है ये दोनों? हमें बचाओ, हम अपने सारे गुनाह कबूल करते हैं, लेकिन हमें बचाओ। इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस ऑफिसर उनको देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ऐसे तो सिर्फ फिल्मों में ही होता था कि गुनहगार खुद बोले कि मुझे जेल में डाल दो। इंस्पेक्टर ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम और तुम्हें हुआ क्या है? हवलदार, जल्दी से हॉस्पिटल फोन करो, जीप निकालो, बोलो कि हम आ रहे हैं। इंस्पेक्टर, हमें जेल में डाल दो, हम बेल पर छूट जाएंगे। हाँ, हम बेल पर छूट जाएंगे, बस हमें जेल में डाल दो, हमें सरकारी खर्चे पर एम्स भेज दो। उन दोनों की बात सुनकर इंस्पेक्टर और हवलदार को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो उन दोनों को देखते ही रह गया। इंस्पेक्टर! संजू और राजू दोनों इंस्पेक्टर के पैरों पर फिर से गिर जाते हैं, लेकिन इस बार उठते नहीं हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार उन्हें टच करते हैं और देखते हैं कि वो मर गए हैं। ये तो मर गए। कौन है ये दो? और इन्हें अगर कुछ तकलीफ थी तो अस्पताल क्यों नहीं ले गए? यहाँ क्यों आए? ये देख पुलिस स्टेशन में सब लोग बहुत चक्के से रह गए थे। आखिर कोई खुद पुलिस स्टेशन में आकर अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा? साहब, ये तो संजू और ये राजू लगता है। अभी 2 महीने पहले तो हमने इन्हें पकड़ा था, बेल पे थे दोनों, वो आर्मी ऑफिसर के घर की चोरी के मामले में। उसका प्रेशर तो मुझे आज भी याद है। अच्छा हुआ वो ऑफिसर बच गया, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस भले आदमी की 13वीं होने के लिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाके हॉस्पिटल को खबर दो। इन लोगों ने जीते जी तो नाक में दम कर रखा था, अब मर के क्या करतब करेंगे क्या पता। रात को जो पुलिस स्टेशन में हुआ उससे इंस्पेक्टर चकित तो था, लेकिन उसे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया उससे तो उसका माथा ही ठनक गया। आपके गुनहगारों की मौत ट्रूली शॉकिंग है। ना मैंने ऐसी मौत कभी देखी है और शायद ही मैं फिर से कभी देखूंगा। क्या मतलब डॉक्टर साहब? इनकी मौत मांस खाने से हुई है। ऐसा वैसा मांस नहीं, इंसानी मांस, और वो भी कच्चा। क्या? कच्चा इंसानी मांस? ऐसा कैसे हो सकता है? You mean cannibals? जी हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने पहली बार कच्चा मांस खाया था। इंसानी मांस तो दूर की बात है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये दोनों शॉक और हार्ट अटैक से मरे हैं। हो सकता है कि कच्चा इंसानी मांस खाने से इनको शॉक लगा हो। डॉक्टर प्लीज, जब तक हम इसकी पूरी तरह से तहकीकात नहीं कर लेते, किसी को डिस्क्लोज मत करो। इस शहर को मैन ईटर की जरूरत नहीं है। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अपनी रिपोर्ट में ये सब नहीं लिखूंगा, लेकिन जान लीजिए आपके चहीते शहर में अब कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आप ही रोक सकें। इंस्पेक्टर ने जो सुना उससे वो चकित तो हो गया, लेकिन इन सब के पीछे क्या राज है, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ महीनों पीछे। देर रात है। संजू एक चोरी की हुई गाड़ी तेजी से चला रहा था। उसके साथ राजू, उसका दोस्त और दूसरा चोर भी है। अरे यार संजू, आज तो हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया। अरे किसे पता था कि उस बुड्ढे के घर पे इतना पैसा होता है? चल भाई, 2-3 महीने के लिए आराम हो गया। अरे भाई, आजकल इन बुड्ढों के पास ही इतने पैसे होते हैं। जवानों का पैसा तो EMI और क्रेडिट कार्ड्स बिल भरने में ही चला जाता है। इसीलिए बोलता हूँ, उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, सीनियर्स ही सीनियर्स और पैसा ही पैसा। भाई अब तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। थोड़ा 3-4 महीने तो अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार पूरी तरह तो फंसे नहीं, लेकिन बुढ़ा मानेगा भी नहीं, पुलिस केस तो जरूर करेगा। यार देख, पिछली बार जो हुआ वो मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया,
लेकिन उस आर्मी ऑफिसर ने हमारा चेहरा देख लिया था और फोड़ भी दिया था। तेरे को भी लगी थी ना? अरे इसीलिए उसका खून करना पड़ा। अच्छा, खून करना पड़ा। और वो लड़की, उसका क्या था? उसको क्यों मारा? उसने तो हमारा चेहरा भी नहीं देखा था। अब देख, सबसे पहली बात, अदालत में ये प्रूव नहीं हुआ कि हमने उसे मारा। और दूसरी बात, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसका घर देखा था। चारों ओर सीसीटीवी कैमरास, एक भी पुलिस के हाथों लग जाता तो हमारी शामत थी, शामत, समझा? हम बच गए ये समझ कि पुलिस की नजर पड़ने से पहले ही हमने उस लड़की और कैमरास दोनों को गायब कर दिया। हाँ, और अदालत ने तो हमको बेल भी दी थी। वो लॉयर ने क्या बोला था? हाँ? अरे विक्टिमलेस क्राइम, हाँ विक्टिमलेस क्राइम। उसको क्या मालूम कि रोड एक्सीडेंट भी होते हैं। गुनहगार अपने गुनाहों की जब प्रशंसा करने लगे तो समझना चाहिए कि उसका अंतिम वक्त आ चुका है। अरे हरामखोर, देख के चला ना। अरे वो जवान लड़की को मार देने का मजा ही कुछ और था। किसी आदमी को मारते हैं तो वो झगड़ा मारा मारी करता है, लेकिन वो लड़की तो मुझे छोड़ दो बोलते बोलते थकी ही नहीं और तुमने उसका गला काट दिया। हाँ, बिल्कुल जैसे कोई कसाई मुर्गे का गला काट देता है। हाँ, और क्या मुर्गी थी वो। देख, अपनी फ्रेंड है वो सोशल नेटवर्क पर। तू पागल हो गया क्या? जिसका खून किया उसका सोशल मीडिया पर तो फ्रेंड है। अरे केस तो चलता रहेगा, लॉयर को क्या मालूम कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। तू फोटो देख, फोटो क्या कड़क माल है, देख देख। अरे यार वो सब छोड़, अभी भूख लगी है, कहीं खाना खिला दे यार। अब तू बोल रहा है कि अंडरग्राउंड हो जाना पड़ेगा, तो क्या पता मुंबई का खाना कब नसीब हो। हाँ वो तो है भाई। चल, एक नया चाइनीज का ठेला खुला है, वहीं जाते हैं। अरे कल सुबह की टिकट खरीद कर गाँव चले जाएंगे। संजू और राजू को भूख तो लगी है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो उनके साथ अब होने वाला है वो शायद हर गुनहगार को गुनाह करने के पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। आओ साहब, आओ, चांदनी चाइनीज में आपका स्वागत है। बोलिए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? नूडल्स, सेजवान कि चाउमीन? अरे राजू, नया चाइनीज का ठेला खुला था ये मालूम था, लेकिन इतना सुंदर है साला ये नहीं मालूम था। ए साहब, ठेला मत बोलो, दिखता नहीं है। यहाँ बैठने की जगह है और वहाँ लेटने की जगह है। ये ओपन एयर रेस्टोरेंट है चांदनी का, और बहुत जल्द 5 स्टार होटल भी खोलूंगी मैं। हाँ, खोल लेना, जरूर खोल लेना, लेकिन पहले आज हमें कुछ खिला तो दो। जरूर, आइए बैठिए ना। वो 2 चोर आके बैठ जाते हैं और चारों ओर की चकाचौंध देखकर उनके मन में एक ही ख्याल आता है। अरे भाई, अभी खुला है और देख कितना आलीशान है। लगता है बहुत पैसा होगा इनके पास। लगती तो अकेली है, एक आध वेटर होगा और अंदर एक कुक होगा, और क्या 4 जन और हम माला माल। अरे वो सब बाद में देखते हैं, अभी बहुत भूख लगी है, पहले वो कर लेते हैं। हाँ? आपकी चॉइस तो हमें बाद में मालूम पड़ेगी, पहले ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री डिश तो टेस्ट कीजिए। खाइए जनाब, ये है हमारा फेमस चाउमीन, और बताइए कि आपको कैसा लगा ये डिश? अरे ये क्या भद्दा टेस्ट है, ऐसे चाइनीज बनाता है कोई? छी, मुझे तो लगा ये बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट होगा। ये क्या बकवास टेस्ट है यार। माफ कीजिए साहब, शायद ये डिश किसी और के लिए बना था और आपने खा लिया। अरे ये क्या मजाक है, तुमने तो बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डिश है, और अब बोल रही है कि ये किसी और के लिए बना था। हाँ सर, किसी और के लिए बन रहा था, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ गई। जैसे मैं अपने पैसे गांव भेजने के लिए तैयार कर रही थी और तुम लोगों ने उनको चोरी करके मुझे मार दिया। कहाँ भाग रहे हो? अभी तो तुमको सब कुछ अच्छा लग रहा था, अब क्या हुआ?
हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। अरे हाँ, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। माफी? मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? तुम्हें तो बेल मिल ही गई ना, तुमको किस चीज का डर? हम दोनों को बेल मिल गई, हमें अभी जाने दो। पता है, तुम 2 टक्के के चोरों ने जब मेरे घर पे चोरी की और मैं अपने माँ बाप को पैसे नहीं भेज सकी तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। और क्या नसीब है, जिस गाड़ी में मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए गांव जा रही थी उसका भी एक्सीडेंट हो गया। उस दिन से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ कि तुम मिलो तो पूछूं। तुम्हारे एक चोरी करने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। कहाँ का है ये विक्टिमलेस क्राइम? संजू और राजू को अब समझ में आता है कि उनके गुनाहों ने उन्हें अब पकड़ लिया है। वो बिलबिलाने लगते हैं, लेकिन चांदनी की आंखों में रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर तुम यहीं मरना नहीं चाहते तो ये कच्चा गोश्त खाओ और जाओ पुलिस स्टेशन में सब बयान कर दो, वरना ये तो तय है कि मेरे होटल में और 2 भूत आ जाएंगे अभी इसी वक्त। हम यही खाएंगे, हमें जाने दो। इस तरह उस चुड़ैल ने संजू और राजू को पूरी रात इंसानी मांस खाने पर मजबूर कर दिया। वो 2 तो वहां से जैसे तैसे निकल गए।